नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं खबर 69,000 शिक्षक भर्ती की जो सुप्रीम कोर्ट में फंसी है वो मेरे इसी चैनल पर आपको मिलेगा, क्योंकि आजकल कोई भी खबर व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं मिलता है। तो पहला काम आप करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट की पल पल अपडेट पाने के लिए। और मैं बता दूं, जो लोग बीएड व बीटीसी कर रखे हैं उनकी भी प्रतिदिन मैं अपडेट लाता रहता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं सबसे पहले डीएलएड परीक्षा के लिए कल से भरे जाएंगे आवेदन, उस पर क्या निकला है। डीएलएड परीक्षा के लिए कल से भरे जाएंगे आवेदन। फरवरी दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित और दूसरे व चौथे सेमेस्टर की परीक्षा है, यानी 2023 बैच की और 2022 बैच की, यानी 2022 की चौथी सेमेस्टर की और 2023 की जो है दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा है। देखिए, प्रयागराज से ये खबर निकली है, डीएलएड द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर के 2 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को परीक्षाएं फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित है। जिन अभ्यर्थियों का परीक्षा निर्धारण पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा हो गया, परीक्षा के लिए उनके आवेदन पत्र 17 से 25 जनवरी तक भरे जाएंगे, यानी इसी 17 तारीख से, कल से 25 जनवरी तक फॉर्म भर लिया जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि 25 जनवरी तक आवेदन भरवाने की प्रक्रिया पूरी कर ले। निजी प्रशिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन आवेदन पत्रों को संबंधित डाइट प्राचार्य 18 से 27 जनवरी तक प्रस्तावित है, यानी जो प्राइवेट है उनको 18 से 27 जनवरी तक भरने की अनुमति स्वीकृत कर दिया गया। सचिव ने कहा कि निर्धारित तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। देख लीजिएगा, समय अतिरिक्त नहीं मिलेगा। आप लोग जो डीएलएड की तैयारी डीएलएड कर रहे हैं वो समय से फॉर्म भर ले। केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। पिछले सेमेस्टर की परीक्षाओं में कुछ डाइट प्राचार्यों ने ऑनलाइन आवेदन न पूरी करने वाली संस्थानों को ऑफलाइन आवेदन कर दिया था, यानी पिछली बार जो ऑनलाइन नहीं भर पाए थे वो ऑफलाइन भी कर दिए थे। इस बार ये ऐसा नियम खत्म कर दिया गया। इस बार स्थिति साफ नहीं होनी चाहिए, वरना उच्च अधिकारियों अवगत कराते हुए कार्रवाई की प्रस्तुति की जाएगी। ये खबर जो है डीएलएड के लिए है, यानी जिन लोगों ने 2022 बैच और 2023 बैच की तैयारी में अभी लगे हैं, 2022 की चतुर्थ सेमेस्टर और 2023 की सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा का फॉर्म जो है 17 से 25 जनवरी तक भरा जाएगा। ये अपडेट जो निकल के आ रहा है, ठीक है। तो फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा हो जाएगी, यानी जनवरी तो मान लीजिए 15 दिन बचा, फरवरी में पेपर चालू हो जाएगा। ये रही डीएलएड परीक्षा के लिए कल से भरे जाएंगे आवेदन का खबर। चलिए अब अगला खबर पर देखते हैं। लोक सेवा आयोग ने सभी जिलाधिकारियों से मांगी केंद्रों की सूची। सभी प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन में कराने की तैयारी है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है यूपीएससी से कि जो प्रारंभिक परीक्षाएं 2 दिन में होती थी, सभी को अब एक दिन में कराने पर सहमति पत्र जारी किया जाएगा। अब इस पर देखिए निकला हुआ है पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ 2023 समेत अन्य सभी भर्तियों को प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा आयोग ने सभी जिलाधिकारी को पत्र भेजकर कोषागार से 25 किलोमीटर की दूरी तक उपलब्ध परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी है। प्रदेश सरकार की ओर से पिछले साल 19 जून को जारी गाइडलाइन में केंद्र निर्धारित नियम काफ़ी सख्त करने के कारण आयोग को एक दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त केंद्र नहीं मिल पाया था। तो ये रहा अगली अपडेट, यानी जो केंद्र बनाए गए हैं अगली बार से इस बार 25 किलोमीटर कर दिया गया। ध्यान रखें, 25 किलोमीटर की दूरी तक केंद्र बनाए गए थे, उसमें से कुछ केंद्र छूट गए थे। तो ये नया निकल के आया है। सहमति प्रपत्र प्रारूप भी जारी किया गया है। देखिए, केंद्र निर्धारण के लिए आयोग ने सहमति प्रपत्र प्रारूप भी जारी किया है। अब कोषागार से 25 किलोमीटर की दूरी तक के केंद्र की सूची मांगी गई है, यानी जो जिला रहेंगे उसमें सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही होगा पेपर। तो लोक सेवा आयोग की जो ये प्रारंभिक परीक्षा है, अब देखिए यूपीपीएससी की जो प्रारंभिक पेपर जो है प्रीलिम की, उसका भी पेपर होने वाला है अगले 1-1.5 महीने के अंदर, वो भी आ जाएगा। तो इसलिए अभी से ही उसकी ब्यौरा मांगा जा रहा है। तो ये रहा लोक सेवा आयोग की खबर।
चलिए अगली खबर देखते हैं क्या है। अगली खबर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सभी वर्गों के लिए छात्रवृत्ति के नियम बनाए जाएंगे एक जैसे, नियमावली में होगा संशोधन। दो देखिए, अभी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म भरा रहा है उसमें किसी का अलग पैसा मिलता है, किसी, अब इसमें जो है संशोधन होगा। शासन स्तर पर तैयार हो रहा प्रस्ताव, इसमें भी सभी शासन स्तर की तैयारी होती है। प्रदेश में सभी वर्गों के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के नियम में एकरूपता लाई जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार हो रहा है। शीघ्र ही नियमावली में संशोधन किया जाएगा। ये देखिए नई खबर आई है। प्रदेश में 2.5 लाख रुपए तक सालाना आय वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों और 2 लाख रुपए तक सालाना वाले अन्य वर्गों के छात्रों के लिए इस योजना का लाभ देने का प्रावधान है। इसमें छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की भरपाई की जाती है। योजना के तहत अनुसूचित जाति व समान वर्गों के छात्रों को समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को जनजातीय कल्याण और ओबीसी छात्रों को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भुगतान करता है। पर समान एसटी और एससी ओबीसी छात्रों को भुगतान के लिए अलग अलग नियम है। समाज कल्याण विभाग पहले सरकारी व सहायता प्राप्त संस्थानों के विद्यार्थियों को भुगतान करता है। धनराशि बचने पर निजी जो यानी प्राइवेट कॉलेज है कि विद्यार्थियों का नंबर आता है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तीनों तरह के संस्थानों के विद्यार्थियों की एक साथ वरीयता सूची तैयार करता है। यह सूची पिछड़ी कक्षा के अंकों के आधार पर तैयार होती है। अब शासन ने तय किया कि सभी वर्गों के विद्यार्थियों को लाभ देने के लिए वरीयता सूची तैयार करने के नियम में समानता लाई जाए। इसके लिए उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। इसके बाद सभी वर्गों के छात्र के लिए एक नियमावली जारी होगा। सिर्फ सालाना आय के मानक के अलग अलग होंगे। अब देखिए भैया, इसमें भी एक नया नियम पेचीदा फंसा तैयारी हो रहा है। सभी विभागों के साथ बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू करने पर विचार है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने ग्रुप ए यानी बीटेक आदि जैसे के छात्रों के लिए इस साल बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू की थी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि फिलहाल यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। किसी एक विभाग में इसे लागू कराने से प्रयोग सफल नहीं होगा। इसके लिए जरूरी कि सभी विभाग एक साथ बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था लागू करे। इस पर विचार हो रहा है। तो सभी वर्गों के लिए छात्रवृत्ति के नियम बनाए जाएंगे एक जैसे, नियमावली में होगा संशोधन। शासन स्तर पर तैयार हो रहा है यह प्रस्ताव। यह अमर उजाला की सबसे बड़ी अपडेट है स्कॉलरशिप पर। तो अब हम लोग बात कर लेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिस पर कल मैंने एक वीडियो बनाया था। सभी 69,000 के कैंडिडेट उसको जानने के लिए परेशान है कि क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग एप्लीकेशन डाला गया था। तो चलिए इस पर भी बात कर ले कि क्या हुआ। ठीक है, कि जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि कल जो है कोर्ट टीम द्वारा 15/1/2025 को ही जो वकील साहब हैं उनके थ्रू लिस्टिंग एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दे दिया गया है। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो केस है वो लिस्टिंग हो गया है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती की। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि लिस्टिंग एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट टीम के द्वारा दे दिया गया है। ये अपडेट निकल के आ रहा है, सूत्रों से पता चला है कल शाम को बात करने के बाद। तो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है। ठीक है मित्रों, अब हम वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में अब जो नया अपडेट आएगा वो कल शाम को मिलेगा या कल सुबह में दे देंगे हम आपको। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।